ओके, सो अभी जून का क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है, जो कि है Q1 FY27, जो अप्रैल 1 से जून 30 था। तो बहुत सारे कंपनीज का अभी रिजल्ट्स अनाउंस होना स्टार्ट होने वाला है। तो पहले तो कैसे देखेंगे हम लोग कि कौन से कंपनीज का रिजल्ट्स आने वाला है। तो बहुत ही बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप bseindia.com पे जाएंगे। इसके बाद आप होम पेज पे एकदम नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स कैलेंडर दिखेगा। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। इसको आप एक एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लीजिए और जैसे एक्सेल शीट डाउनलोड हो गया, इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए और आपको ये देखिए अभी तक के जो भी कंपनीज ने रिजल्ट्स का डेट अनाउंस किया है वो सब आपको आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है 9 जुलाई को, जो कि आईटी कंपनी निफ्टी आईटी के लिए एंड निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, क्योंकि टीसीएस का वेटेज अभी भी काफी हाई है। तो अब अगर आपको जानना है कि टीसीएस का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन क्या है, तो हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू में चार्ट में अगर आप देखेंगे ई लिखा गया है, इसको हम अर्निंग्स बोलते हैं, है ना, जो रिजल्ट आने वाला है देखिए 9 जुलाई को। अब अर्निंग्स एस्टिमेट ये है आपका ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग्स पर शेयर, मतलब कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है टीसीएस का इस क्वार्टर के लिए, जून के लिए। एंड रेवेन्यू एस्टिमेट है 721.26 बिलियन, मतलब 72,126 करोड़। अब इसको अगर आपको कंपेयर करना है, ये एनालिस्ट का एस्टिमेट है, मतलब बहुत सारे एनालिस्ट जो आईटी सेक्टर या आईटी कंपनीज ट्रैक करते हैं, उनके हिसाब से टीसीएस का रिजल्ट रेवेन्यू कितना आना चाहिए और प्रॉफिट दैट इज ईपीएस 37.31 आना चाहिए। अगर आपको जानना है कि टीसीएस का एस्टिमेट कैसे है, अच्छा है कि खराब है, तो आप जाएंगे screener.in पे, टीसीएस टाइप कर दीजिए और इसके बाद क्वार्टर में जाएंगे। अब जब हम मार्च क्वार्टर को जून के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, इसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन बोल रहे हैं, है ना। तो हम करंट क्वार्टर को प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं। तो मार्च के क्वार्टर में टीसीएस का रेवेन्यू कितना था, 70,698 करोड़ था और हमने देखा एस्टिमेट कितना है, 72,126 करोड़ का एस्टिमेट है। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 3% भी नहीं, तो एनालिस्ट का एस्टिमेट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू शायद 3% से बढ़े। बट जब हम जून 2025 को जून 2026 से कंपेयर करेंगे, इसको हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन बोलते हैं। देखिए ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में कंपनी का ग्रोथ डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इवन अगर वो साइक्लिकल बिजनेस है तो जून 2025 में टीसीएस का रेवेन्यू 63,437 करोड़ था और एस्टिमेट है 72,126। अभी अगर आप देखेंगे ये एक्सपेक्टेशन है कि ऑलमोस्ट 13 से 14% रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा एस्टिमेट। अब आते हैं ईपीएस पे। तो जून 2025 का अर्निंग्स पर शेयर 35.27 था, whereas estimate है 37.31। सो 35 से 37 अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो अराउंड 6 to 7% प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। whereas अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज मार्च 2026 से लेके जून 2026 का, तो मार्च में करीबन 38 का ईपीएस था, whereas इस बार एस्टिमेट है 37.31। मतलब अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन कर रहे हैं, एस्टिमेटेड है कि प्रॉफिट ड्रॉप होने वाला है ना। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर टीसीएस का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स कुछ खास नहीं है। रेवेन्यू एस्टिमेट सिर्फ 3% ऊपर होगा शायद, whereas अर्निंग्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा कम हो सकता है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो ऐसे आपको रिजल्ट्स देखना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा है या खराब। थैंक यू।
गुड बाय।